काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हिंसा चोरी जारी दुराचार व्यभिचार भरे पड़े और बोले भगवान जी दर्शन दे दे, तेरे को भगवान मिलेंगे? ऐसे ही लोगों के जीवन में विकार भरे पड़े और यही विकार ही आदमी को बीमार करते हैं। क्या बोला? विकार ही हमको क्या करते हैं? विकार ही बीमार। तो भीतर का असंतुलन, भीतर की अशुद्धि करो ना। लंबा श्वास लो, लंबा श्वास छोड़ो। भस्त्रिका के साथ करो, कपालभाति के साथ करो, बाह्य प्राणायाम उज्जाई के साथ करो, करो। लेकिन मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का गंदा पड़ा है द्वारा, मन में झाड़ू नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं सवारा, मन का आंगन नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक स्थिति में जब 5 मिनट तक करते हो ना, तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और योग से एक साथ दोनों काम होते हैं, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। और हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देते, सिस्टम गड़बड़ है अंदर का, इसलिए बीमारी है। अब अगला कारण बता दिया, और उसका निवारण योग से ही है। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, सब सिस्टम गड़बड़ है। एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सिस्टमिक ट्रीटमेंट नहीं है। हर कोने कलमश कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं से, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का गंदा पड़ा है द्वारा, मन का गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। ओ हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी राह भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
ये बताया कि जब भीतर गंदगी पड़ी हो, तुम्हारा शरीर सड़ा पड़ा है, सड़ांध उठ रही है शरीर के अंदर, इंद्रियों में चंचलता है, दोष है, जितेंद्रियता नहीं है, और मन का तो पूरा कबाड़ा हो रखा है, बहुत बड़ा बखेड़ा हो रखा है। और फिर कहते हैं ये ठीक कर देंगे दवाई वाले। कोई दवाई है मन को साफ करने वाली? इसलिए संभल जाओ। ये ड्रग माफिया, ये मेडिकल माफिया तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते। क्या क्या बताया? भीतर की कमजोरी ही बीमारी है, भीतर का असंतुलन ही बीमारी है, भीतर की अशुद्धि ही, भीतर का सिस्टम कमजोर पड़ गया है, वही बीमारी है। सिम्टम्स को कब तक तुम मरहम पट्टी करते रहोगे? कब तक रिपेयरिंग करते रहोगे? सारी छत में छेद हो रखे हैं, छत बदलनी पड़ेगी। थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लेना। जिनको अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से जॉइंट पेन आदि होता है ना, उनको तो हाथों पैरों में जिनके टेढ़े हैं ना, तो उनको मैं हजार बार कहता हूं ऐसे, ऐसे भस्त्रिका, कपाल भाती, मंडूकासन। चलो मंडूकासन और शशकासन कर लो 5-5 मिनट। हम ये जो भी काम कर रहे हैं ना, ये सब आपके भीतर की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक कई प्रकार की कमजोरियां हैं व्यक्ति के भीतर। खाने पीने की अलग कमजोरियां हैं, अलग अलग प्रकार की कमजोरियां हैं। सारी कमजोरियां तुम्हारी योग से दूर होंगी। ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, ये पंचकर्मा, ये षटकर्मा, ये पूरा मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, ये उपवास, ये उपासना, ये सारी की सारी एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये अलग अलग थेरापी, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये भीतर की कमजोरियों को दूर करने के लिए है, भीतर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए है, भीतर के असंतुलन को दूर करने के लिए है, भीतर के सिस्टम को ठीक करने के लिए। और एक बहुत बड़ा तत्व है, वो सुन लो जरा, और बहुत बड़ा तत्व है। हम केवल एक जड़ शरीर नहीं है। वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडी। हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है, और जड़ औषधियों से तुम चैतन्य को ठीक नहीं कर सकते। हम केवल पंच तत्वों का 5